नाज़रीन, अफगानिस्तान का मामला ठीक नहीं होगा क्योंकि अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं जिसका नाम लॉयड ईस्टन है, उन्होंने कहा कि हमारी फौज अफगानिस्तान से कहीं नहीं जा रही। आपको ये बता दें कि नेटो ने भी क्लियर कट इंडिकेशन दे दिए हैं कि हमारी फौज अफगानिस्तान के अंदर उस वक्त तक रहेगी जब तक अलकायदा वाले यहाँ से निकल न जाए। और भारत लगातार अलकायदा को थपकी देकर, पैसे देकर, वेपन देकर, फाइनेंस करके वहां पर बराजमान करा रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी, तालिबान आपस में लड़ रहे हैं और उधर रशिया ने एक बड़ा पत्ता खेलते हुए ये कहा है कि हम भारत को अफगान पीस प्रोसेस के अंदर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका इससे काफी बुखलाया हुआ है। और आपको ये बता दें कि तालिबानों ने मई का एक महीना दिया हुआ है कि मई के महीने में अगर तो अमेरिका और नेटो वाले यहाँ से निकलते हैं ठीक है, अगर नहीं निकलते तो फिर बड़े पैमाने पर तबाही कर देंगे। नाज़रीन ग्रामी, क्या है मामला, किस लेवल की डेवलपमेंट हो रही है, सारी की सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन, सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि आज लॉयड ईस्टन जो कि अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने नेटो के आला हुकाम और खुसूसन नेटो के चेयरमैन से बात की है और कहा है कि हम अपनी अमेरिका की फौज को अफगानिस्तान के अंदर रखेंगे। और दूसरी जानब नेटो के जो लोग हैं, नेटो के मेंबरान हैं, नेटो के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम अपनी फौज को अफगानिस्तान से नहीं निकालेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर फौज वहां से नहीं निकालेगा अमेरिका या नेटो, तो तालिबानों के पास सिर्फ और सिर्फ वायलेंस का ऑप्शन बचेगा। और जिस तरह की वायलेंस तालिबान आजकल कर रहे हैं अशरफ गनी की गवर्नमेंट के खिलाफ, अमरीकियों के खिलाफ या नेटो के खिलाफ, तो मामला सेटल डाउन नहीं होंगे बल्कि मजीद खराब होंगे। आपको ये बता दें कि तालिबानों ने मई 2021 का डेडलाइन दिया हुआ है कि वो जो एग्रीमेंट साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके मुताबिक अमेरिका और नेटो वाले अपनी फौज यहाँ से लेकर निकल जाए। लेकिन बात बनी नहीं है, जबकि बात बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। और तालिबानों ने क्लियर कट कह दिया है कि अगर ये इसी तरह मामला चलते रहे तो किसी सूरत भी मई के महीने के बाद हम अमरीकियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको ये बता दें कि लगातार काबुल के घेराव किया जा रहा है, तालिबानों का इन्फ्लुएंस काबुल तक पहुंच गया है। हिकमत यार जो है वो लगातार सदारती महल की तरफ रवाना हो रहे हैं और थ्रेट कर रहे हैं अशरफ गनी को कि अपनी गवर्नमेंट को छोड़कर घर चले जाओ। अब बात यह है कि तालिबानों ने, हिकमत यार ने और अशरफ गनी ने सेटल डाउन करना है इशू खुद। अगर अमेरिका या फिर दीगर ममालक के बिहाव पर ये लोग रहे तो इनका कुछ नहीं बढ़ेगा बल्कि वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा और आम जो लोग हैं उनका ज्यादा नुकसान होगा। बड़ी अहम बात यह है कि कल रशिया ने एक ऐलान किया था कि हम एक ब्लॉक बनाएंगे और ब्लॉक के अंदर तालिबानों के और अशरफ गनी की सुलह करवाएंगे, उनकी सेटलमेंट करवा देंगे। और जो गवर्नमेंट होगी वो भी तालिबानों से कुछ लोग उठाए जाएंगे और कुछ अशरफ गनी से, और मामला इस तरह सेटल होंगे। लेकिन इस तमाम तर कहानी में एक बात ये निकल कर सामने आई है कि रशिया ने इस बात का ऐलान किया है कि वो भारत को बर्दाश्त नहीं करेंगे इस अफगान पीस प्रोसेस के अंदर, क्योंकि भारत वाले मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को पैसे भी देते हैं, फंड भी करते हैं, इनके कॉन्सुलेट भी अफगानिस्तान के अंदर है, तो तालिबानों को भी निशाना बनाते हैं। और उनके जो नेबरिंग कंट्री है जैसे पाकिस्तान हो गया, ईरान वगैरह, तो वहां दहशतगर्दी करते हैं। तो लिहाजा रशिया ने यह कहा है कि अफगान पीस प्रोसेस आगे चले या न चले, भारत को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और अमेरिका अपनी जिद पर खड़ा है कि हम जो है वो भारत के सिवा अफगान पीस प्रोसेस को नहीं लेकर जाएंगे। अब डेडलॉक बरकरार था कि अचानक लॉयड ईस्टन ने बड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि हम अफगानिस्तान से नहीं निकल रहे, जबकि नेटो की फौज भी यहाँ से नहीं निकल रही। बड़ी अहम बात यह है कि न्यूजीलैंड पिछले महीने अपने 3500 फौज लेकर यहाँ से निकल गया था और ऐलान किया था कि न्यूजीलैंड ने 20 साल पुरानी जंग खत्म कर दी है। और भी बहुत सारे ममालक है नेटो के जो फौज को निकालना चाहते हैं लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं निकाल रहे। लेकिन उम्मीद है कि ये रिस्ट्रिक्शन खत्म होंगी और वो भी अपनी फौज निकाल कर ले जाएंगे। और रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका का मुकद्दर तालिबानों से मार खाने का है और वो खाते ही रहेंगे।